सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएपी ओरा में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मेल मर्ज की कमांड। मेल मर्ज की कमांड अक्सर मुश्किल कमांड मानी जाती है, लेकिन जब समझ में आ जाती है तो ये बहुत ईजी हो जाती है और हमारा घंटों का काम मिनटों में कर देती है। इस कमांड की ज़रूरत जो है कई फील्ड्स में होती है, जैसे कि हम सीआरएम में काम कर रहे हैं, वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हम एचआर प्रोफाइल में एचआर में ज़रूरत पड़ती है, अकाउंट्स प्रोफाइल में जो ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें मेल मर्ज की कमांड यूज़ करनी पड़ती है। मेल मर्ज की कमांड वैसे तो सुनने में लगता है कि हाँ काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, बट मैंने इन स्टेप्स को ईजी वे में, ऐसे वे में डिज़ाइन किया है कि हमें समझने में बहुत ईजी रहेगा, और एक बार हम इसे समझ लेंगे तो ये हमारा मिनटों का खेल हो जाएगा। और इसको मैंने कुछ स्टेप्स, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने इसको 1 to 19 स्टेप्स में पूरा मेल मर्ज कंप्लीट कर दिया है। और देखने में ये 19 स्टेप्स लग रहे हैं, बट अगर हम समझे तो ये जो बीच के ये हैं 12 to 16 जो हैं, ये सिर्फ नेक्स्ट करना हमने, और कुछ ऐसी बहुत बड़ी कमांड नहीं है। ये हेल्प करेगी जब आप पूरे वीडियो एक बार देख लेंगे, उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे, आप पढ़ के खुद से ये कमांड यूज़ कर पाएंगे, और इसका आउटपुट बहुत ही अमेजिंग है, जो आपको ये बताएगा कि हाँ इतना आसान और इतना अच्छा रिजल्ट कैसे दिखा सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप्स फॉलो करके अपना मेल मर्ज का कमांड लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक एक्सेल फाइल बनाई है। अब जैसे कि इसमें मैंने क्या कहते हैं, चार वो लिए हैं, चार लाइंस ली हैं। जैसे कि अगर हमारी चार कंपनीज हैं, उसमें चार कंपनीज के एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट हैं, एम्प्लॉयज़ के नाम डिफरेंट डिफरेंट हैं, एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट हैं, अमाउंट, परफॉर्मेंस बोनस अलग अलग हैं। वर्ड्स में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अमाउंट्स, ये नंबर्स जो हैं हमारे, इसको वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर जिन लोगों को ये कमांड सीखनी है तो वो मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स हैं, ऑथराइज सिग्नेटरी भी डिफरेंट कंपनी के डिफरेंस होते हैं। तो ये एक हमारे पास लिस्ट है चार की। ये हो सकता है कि 100 हो, ये हो सकता है कि 150 हो, या 200 हो, या 2000 हो, कितने भी हो। ये मेल मर्ज की कमांड हमारे को इसी चीज़ में हेल्प करती है कि हमें अगर मान लीजिए 200 लोगों को लेटर बनाना है, 200 लोगों के डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस हैं, या डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट हमने उनको बोनस दिया है, या डिफरेंट कंपनी से दिया है, तो अगर हम कोई एक्सेल का ऐसा डेटा हेल्प से अगर कोई हम वर्ड में कोई लेटर बनाना चाहें, तो एक लेटर से हमारे ये सारे लोगों के लिए लेटर कैसे तैयार हो सकते हैं, वो हेल्प करता है मेल मर्ज के थ्रू। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक ये ड्राफ्ट, एक बोनस का जो हमें मिलता है बोनस, उसके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो अब हम यूज़ करने जा रहे हैं मेल मर्ज की कमांड। तो सबसे पहले मेल मर्ज यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ये स्टेप्स मैंने जो भी आपको दिखाए हैं, अभी मैंने ये जो स्टेप्स दिखाए हैं, मैं इसमें नहीं जाता हूँ। ये सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए है कि आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझना हो, उसके लिए मेरे को ये गो थ्रू है पूरा। तो मैं आपको ये बार बार नहीं दिखाऊंगा, उससे टाइम वेस्ट होगा और लंबी भी वीडियो हो जाएगी, जो मैं नहीं करना चाहता। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर लगा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पर मेलिंग्स में। मेलिंग्स में जाके यहाँ क्लिक करना है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में क्लिक करते हैं तो ये हमें लास्ट में दिखाता है, लास्ट वाला ऑप्शन, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। इसमें क्लिक करेंगे तो जैसे कि हमने इसमें क्लिक किया, यहाँ पर साइड में एक हमारी विंडो खुल गई है। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है लेटर्स, बाय डिफॉल्ट है, हमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट नेक्स्ट करना है। उसके बाद सेकंड दिखा रहा है यूज़ करंट डॉक्यूमेंट, यस कोई इशू नहीं है, हम करंट डॉक्यूमेंट नहीं यूज़ करेंगे, हम एक और बार नेक्स्ट कर देंगे इसको। यहाँ हमें ये बोलता है कि जिस भी एक्सेल फाइल से आपको डेटा यहाँ पर फैच करना है, वो एक्सेल फाइल हमें बताओ, वर्ड ये कहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्राउज में जाके वो एक्सेल फाइल जहाँ से डेटा हमें इसमें वर्ड फाइल में लेके आना है, वो हम फाइल सेलेक्ट करेंगे। तो हमने क्या करना है, सिंपली इसको ब्राउज पर क्लिक करना है, तो यहाँ से हमारी वो एक्सेल फाइल जहाँ पर भी हमारा डेटा सेव है, जो मैंने अभी दिखाए थे चार कंपनीज का, वो यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे। तो जैसे कि मेल मर्ज के नाम से मेरे फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पर ये मेल मर्ज के नाम से फाइल सेव की हुई, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसे ओपन करूँगा तो वर्ड पूछेगा कि उसमें कितनी सीट्स हैं। तो अभी आप दिखना, आपको ऑप्शन दिखाएगा, एक बताएगा कि कितनी सीट्स हैं। हमारा सीट 1 है, उसी में हमारा सारा डेटा है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नॉट रिस्पॉन्डिंग, थोड़ा स्लो हो गया है।
तो अभी एक ऑप्शन खोलेगा, उसमें देखिए शीट 1 एक शीट है, उसमें डेटा है, बस हमें वो शीट ओके करना है। तो अब वर्ड को ये पता चल गया कि एक्सेल की कौन सी शीट में से हमें डेटा चाहिए, तो हमने ये ओपन कर दिया है। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब क्या है, वो जो एक शीट हमें चूज़ की है उसमें वो दिखा रहा है, जैसे 4 हमारी लाइन आइटम्स थी वहाँ पर, अगर 100 होती 100 का दिखाता। अगर मुझे लेटर के टाइम पे हमें ये करना है कि सिर्फ 3 कंपनी के लिए ही बनाना है, फर्स्ट 3 कंपनीज के लिए बनाना है, तो हम इसको अनटिक कर देंगे। यहाँ पर जो ब्लैंक वाले हैं वो अनटिक कर देंगे। अगर हमें सबके लिए बनाना है तो हम सारा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे को जैसे कंफर्म कर रहा है कि आप 4 के लिए बनाना चाहते हो, 100 के लिए बनाना चाहते हो, या स्पेसिफिक कुछ कंपनीज के लिए बनाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिर्फ 2 कंपनीज के लिए बनाना होता है, ए बी के लिए और डी ई एफ के लिए, तो मैं इन दोनों को अनटिक कर देता, तो डेटा फिर दोनों के लिए ही बनता। अभी मैं चारों के लिए बना के दिखाऊंगा आपको, इसलिए मैंने इस चारों को ओके कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको यहाँ ओके किया, आप देखो ये यहाँ एक इंसर्ट मर्ज फील्ड्स का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। जैसे ही हमने इस फाइल को, एक्सेल फाइल को यहाँ अपलोड किया, ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे पास आ गया। अब ये ऑप्शन क्या दिखा रहा है हमें, हम इसको क्लिक करके देखते हैं। ये ऑप्शन हमें दिखाएगा जो भी हमारी एक्सेल सीट में जो हमने हेडिंग्स डाली हुई हैं, वो हेडिंग्स का यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑप्शंस। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए हम मेरी एक्सेल सीट में जो है सीरियल नंबर था, कंपनी नेम था, कंपनी एड्रेस था, एम्प्लॉय नेम था, एम्प्लॉय एड्रेस था, परफॉर्मेंस बोनस का अमाउंट जो था वो था, अमाउंट्स इन वर्ड था, ग्रेड थे, ऑथराइज सिग्नेटरी थी, ठीक है। यही ऑप्शंस थे, ये हेडिंग्स ने सारी दिखा दी। अब ये हेडिंग्स मुझे कहाँ कहाँ यूज़ करनी है, ये मुझे इस लेटर में जो जो फील्ड्स, जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैंने अनबोल्ड रखी हैं, और जो मुझे चेंज करनी है सिवाय इस डेट के, वो मैंने बोल्ड कर दी है। तो सबसे पहले, क्योंकि 4 कंपनी है और चारों के नाम अलग अलग हैं, एड्रेस अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ हम जाएंगे हेडर में, हेडर में क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर हेडर ऐड करना है। तो यहाँ गए, यहाँ पर कंपनी, जहाँ कंपनी नेम लिखा हुआ है इसकी जगह हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया, कंपनी नेम को। ये मैंने रेफरेंस के डाल रखा था कि यहाँ पर हमें क्या चूज़ करना है, ठीक है। बाकी हम अपने इसी ऑप्शन में गए, यहाँ पर हमें चाहिए, अब ये जो हेडिंग है ये मेरी एक्सेल की हेडिंग है, जिसमें इस हेडिंग के नीचे मेरे कंपनीज नेम आ रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पर ये कंपनी नेम डाल दिया। इसको एंटर करते हैं। नीचे आना चाहिए कंपनी का एड्रेस, तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, और जो मेरी एक्सेल फाइल की हेडिंग है एड्रेस वाली, वो मैंने यहाँ पर कंपनी एड्रेस चूज़ कर ली। तो थोड़ा सा फॉर्मेट हमारा ये हिल जाता है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर इसको एंटर करना है। तो ये मेरा दोनों चीज़ें ये मेरी एक्सेल से उठाएगा। मैंने यहाँ 2 ऑप्शन लिए, कंपनी नेम में जहाँ पर एक्सेल में मेरी जो कंपनी का नाम होगा वो ये उठाएगा, और यहाँ पर कंपनी एड्रेस जो है वो जो मेरी एक्सेल में होगा वो उठाएगा। अब हेडर से हम बाहर आ जाते हैं, नीचे डबल क्लिक करके। आप जैसे कि मैंने, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कंपनी नेम, यहाँ जहाँ जहाँ मैंने बोल्ड कर रखा है वहाँ वहाँ मैं अपनी मेल मर्ज की कमांड लगाऊंगा, जो कि डेटा मेरा फैच होगा हमारा एक्सेल फाइल से। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम जो कि डिफरेंट है, तो हमें यहाँ एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करना है। ये हमने एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट कर दिया, और अपनी यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके ये मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय नेम डाल दिया। यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय का एड्रेस डाल दिया, इंसर्ट। ये बहुत ही इजी है और वन टाइम एक्टिविटी है, हमें सभी लेटर के लिए नहीं करना पड़ेगा। और सॉरी, ये हमारा यहाँ पर नेम 2 बार आ गया है, हमें यहाँ पर एड्रेस लेना है, तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय एड्रेस ले लेंगे। एड्रेस इसको हटा के करना पड़ेगा, ये ऐसे ले नहीं रहा है। यहाँ पर हटाया और यहाँ पर हमने डाल दिया एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ गए, यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट किया, यहाँ हमें लेना है कंपनी का नेम, कंपनी नेम आ गया।
यहाँ पर भी हमें कंपनी नेम चाहिए, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने कंपनी नेम डाल दिया। फिर यहाँ पर भी हमें कंपनी नेम की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया और कंपनी नेम डाल दिया। उसके बाद हमें ग्रेड चेंज करना है, क्योंकि डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट ग्रेड मिले हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ग्रेड यहाँ पर हमने लिया और यहाँ ग्रेड डाल दिया। उसके बाद दो चीज़ और चेंज करनी है, एक तो अमाउंट, क्योंकि डिफरेंट ग्रेड के हिसाब से डिफरेंट अमाउंट होंगे, तो हमने यहाँ पर अमाउंट भी लिया और यहाँ पर अमाउंट, यहाँ हमारे इस वाली फील्ड में परफॉर्मेंस बोनस में अमाउंट है, तो यहाँ हमने परफॉर्मेंस बोनस ले लिया। और अमाउंट इन्वर्ट्स में जो हमारा इन्वर्ट्स है वो हमें लेना है, तो हमने यहाँ पर अमाउंट इन वर्ड ले लिया। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं। क्योंकि हमारी कंपनी अलग अलग है, कंपनी के नाम अलग अलग हैं, तो उसके ऑथराइज सिग्नेटरी भी अलग अलग होंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर कंपनी नेम यहाँ से फिर ले लेना है सिग्नेचर के लिए। तो ये कंपनी नेम आ गया और यहाँ ऑथराइज सिग्नेटरी, हमें यहाँ ऑथराइज सिग्नेटरी अलग अलग हैं, तो हमने यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी ले लिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने सारी जो एक्सेल में हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी हमने यहाँ पर कैप्चर कर दी है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ कहाँ चाहिए इस फॉर्मेट में। अब ये सिर्फ एक ही वर्ड फाइल है, ठीक है, उसमें हमने सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी जो हमें चेंज करना है, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। अब यही मेन स्टेप था मेल मर्ज का। उसके बाद जो हमें करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाके नेक्स्ट क्लिक करना है, एक बार और नेक्स्ट क्लिक करना है। अब यहाँ पर जाके हमें क्या क्लिक करना है, एडिट। अगर हमें कोई एडिट रिसिपेंट लिस्ट एडिट करनी है तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है, अदरवाइज हमें एक और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ हमारा 6 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। अब वो हमें कहता है कि ये जो डेटा है वो हमारा यहाँ इसने पहली लाइन, जो हमारी पहली लाइन थी उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट दिखा दिया है। अब हमें चाहिए कि जितनी भी हमारी नंबर ऑफ लाइन आइटम्स है, जैसे हमारी 4 थी, चारों के लिए लेटर चाहिए, तभी हमने इतनी मेहनत की है। अगर 100 लाइन ही होती तो 100 के लिए लेटर चाहिए होता, तो हम 100 के लिए बनाते। अभी हम 4 के लिए बनाएंगे, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एडिट इंडिविजुअल लेटर्स में क्लिक किया और ऑल, जैसे हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे 4 में से सिर्फ 2 ही लेटर बनाने हैं तो फ्रॉम 1 to 2 कर सकते हैं। अभी हमें चारों के लिए बनाने हैं, तो हमने ऑल सेलेक्ट करके यहाँ ओके करना है। तो मैंने जैसे ही ओके किया तो ये फाइल एज इट इज़ रहेगी और 4 लेटर वाली एक नई हमारी वर्ड फाइल खुल जाएगी। अब आप देखो, मेरा पहला जो था वो था दीपक एम्प्लॉय, ठीक है, वो ABC लिमिटेड कंपनी का था, उसका एड्रेस ये था और उसका जो ग्रेड था वो A+ था और उसका अमाउंट 25,000 था बोनस का, इन्वर्ट्स में भी 25,000 आ रहा है। और इसके नीचे आप देखो तो सिग्नेटरी कौन है इसके, कमल कुमार है, ठीक है। और जो दूसरा लेटर बनाया वो कंपनी अलग हो गई, देखो इसका हेडर अलग हो गया, BCD लिमिटेड हो गई, एड्रेस भी अलग चेंज हो गया और राहुल सैनी हो गया, नेम कंपनी का नेम चेंज हो गया, यहाँ पर जो ग्रेड था ग्रेड चेंज हो गया, अमाउंट चेंज हो गया और ऑथराइज सिग्नेटरी भी चेंज हो गई। इस तरीके से 4 लेटर तैयार हो गए हमारे पास, जो कि अगर यही हमारे 50 या 500 लेटर्स हमें बनाने होते तो हमारा बहुत टाइम इसमें लगता। लेकिन इस कमांड से हमारा ये जो काम है, ये कई घंटों का काम हमारा मिनटों में हो गया है। तो ये कंप्लीट हो गया। हम इसको सेव एज कर लेते हैं इस फाइल को, ताकि हमारी पुरानी वाली जो फाइल है उससे कोई फर्क ना पड़े, वो हमारी एज ए टेम्पलेट रहे। और ये हम अपना फाइनल आउटपुट मान के इसको हम सेव एज करके यहाँ पर सेव कर लें। तो जैसे नॉर्मल वर्ड फाइल हम सेव करते हैं, किसी भी फोल्डर में जाके हम इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल जैसे फाइल होती है, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ अभी, तो सेव करके इसको बंद कर देंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आउटपुट तैयार हो गया। जब इस लेटर को हम यहाँ से बंद कर देंगे तो ये हमारा सेव हो चुका है। मैं भी डोंट सेव कर रहा हूँ इसको, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमारी एक वर्ड फाइल है जिससे हमने स्टार्ट किया था मेल मर्ज, हम इसको एज अ टेम्पलेट सेव कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर हमें कभी ये लिंक्ड फाइल है तो फ्यूचर में क्या है, हमें अगर मान लो कोई एक्सेल में चेंज करके वो एक्सेल ब्राउज कर लेंगे तो यहाँ पर जो फील्ड्स हैं इनको हिलाना नहीं पड़ेगा और यही टेम्पलेट हमारे आगे के लिए काम आएगा। तो अब आप देखो, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये सिंगल लेटर है जो हमारा ये दिखाता है कि हाँ हमारा जो आउटपुट है, मतलब जैसे विपिन एम्प्लॉय का नाम ठीक आ रहा है, उसका एड्रेस ठीक आ रहा है, कंपनी का नया नाम ठीक आ रहा है, अमाउंट ठीक आ रहा है, ग्रेड ठीक आ रहे हैं, ये सब कुछ हमारा दिखाता है। उसके बाद जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स है, सबके लिए लेटर इंडिविजुअली बनाना है, तो हम यहाँ पर एडिट इंडिविजुअल लेटर ऑप्शन में क्लिक करते हैं और ऑल करके इसको देख लेते हैं। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि एक्सेल में जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जो हमें चाहिए थी, ये डेटा एक्यूरेट आया है कि नहीं है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। पहला एम्प्लॉय हमारा दीपक था, ठीक है। लेटर जो बनाया है
वो दीपक के नाम से बना है, कालका जी का है, कालका जी का है। 25,000 रुपये इसका बोनस का अमाउंट है, ये 25,000। दूसरा हमारा था राहुल सैनी, देखो बिल्कुल एक्यूरेट। इसमें क्या है, एक्यूरेसी 100% रहती है, 1% चांस जो है। तीसरा है हमारा, इसमें ऑथराइज सिग्नेटरी पूजा जैन है, आप देखो नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी में पूजा जैन आएगा। तो इसमें एक्यूरेसी हमारी 100% रहती है और गलती होने के चांस कोई है ही नहीं इसमें। तो ऐसे हमारा जो है आउटपुट ये तैयार हो गया। आई होप ये बहुत हेल्प करेगा आपको, आपके काम को, बड़े लंबे काम को छोटे समय में, कम समय में करके आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। और इसके स्टेप्स जो हैं मैंने, ताकि आपको हमेशा याद रहे, आप किसी को समझाना चाहे, सिखाना चाहे, तो आप इन स्टेप्स की हेल्प से सिखा सकते हैं। तो जो जो हमने किया है वो मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप नोट कर दिया, ताकि आपको करते बार ईजी पड़े। आई होप इस वीडियो से आपने मेल मर्ज का पूरा अच्छा से नॉलेज ले लिया है, और आज इस नॉलेज को अपने करियर में, अपने ग्रोथ के लिए आप इसको यूज़ करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपका हेल्पफुल लगा हो, और तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं नई नई वीडियोस आपको इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियोस, नॉलेज भरी वीडियोस आप बनाता रहूँ, आपको शेयर करता रहूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और कोई किसी और एरिया में आपको लर्निंग चाहिए हो, तो आप मुझे डेफिनेटली बताना, मैं अपना बेस्ट ट्राई करके आपको उस टाइप की वीडियोस, उस एरिया की नॉलेज देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।